आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय के संबंधित पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 7744। इसको हमें गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 साते 14, 2 दूनी के 4। फिर संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छके 12। फिर 2 से 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 आठे 16। फिर संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। फिर ये संख्या, अब देखिए ये जो 121 हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यह संख्या 11 का वर्ग है। तो 11 से ये विभाजित होगी। 11 एकम 11, 1 बचा 11 हो गया। 11 एकम 11। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि 7744 बराबर, अब इनके अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। अब हम क्या करेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंडों में दो दो संख्याओं का युग्म ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो चलिए दो दो संख्या का जोड़ा बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। अब इसका गुणा करा देंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 में 11 से गुणा करेंगे, गुणनफल 88 होगा। तो इस संख्या को हम अंदर रूट में लिख देंगे। अंदर रूट 7744। इसको हिंदी में करणी बोलते हैं। वर्गमूल कभी भी होता है तो 2 चिन्हों में होता है, प्लस में होता है और माइनस में होता है। तो प्लस माइनस 88, यही प्राप्त आंसर है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और अभाज्य गुणनखंडों में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को गुणा के रूप में लिखते हैं और प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्गमूल होता है, जो कि वर्गमूल 2 चिन्हों में होता है, प्लस और माइनस। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर 11664। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 साते 14, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18। अब ये 729 जो है
किस संख्या से विभाजित होगी? 3 से। तो 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, तितिरी के 9, 243 भी 3 से विभाजित होगी संख्या। 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 साते 21, 3 लिखिए। इसके बाद 3 27, तितिरी के 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे संख्या है 11,664। इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। 2 की संख्या कितनी है? 4 है। लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 की संख्या कितनी है? 3 की संख्या 6 है। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे 3 है। अब 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको, 2 संख्या का जोड़ा बना लीजिए और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक को गुणा के रूप में ले लीजिए। इस जोड़े से 2 ले लीजिए, यहाँ से भी गुणे 2, फिर इस जोड़े से 3 लेंगे, फिर इस जोड़े से 3 लेंगे, फिर तीसरे ये जो आपका ये प्राप्त है यहाँ से भी 3 लेंगे। अब गुणा करा देंगे इसको। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108। तो प्राप्त यहाँ पे हुआ 108। तो इसलिए स्क्वायर रूट 11,664 प्लस माइनस 108, यही प्राप्त आंसर होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं संख्या का तो हो गया। अब मैं आप लोगों को परिमेय संख्या का बता रहा हूँ। जो भी ये बचा हुआ है इसका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा इसी के आधार पे। अब मैं परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। जो कि हम परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो परिमेय संख्या का वर्गमूल भी ठीक उसी प्रकार से है। अंतर इतना ही है कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, जो कि P/Q के रूप में लिखा गया है। आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं कही जाती है। Q इज नॉट इक्वल 0, किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया है ना? तो मैं आगे बता रहा हूँ। अब हम लोगों को पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं का वर्गमूल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पहली परिमेय संख्या है 625/1296। इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अंदर रूट में इसको पहले लिख दीजिए, लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, आपकी इसको अंश को अलग लिख लीजिएगा अंदर रूट में। अंदर रूट 625 बटा अंदर रूट 1296।
96। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोगों को पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसी की सहायता से 625 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद 1296 का निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम 625 का निकालते हैं। संख्या है 625, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो चूँकि 625 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 की संख्या कितनी है? 4 है। अब क्या करेंगे आप लोग कि दो दो संख्या का यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े से एक अंक गुणा के रूप में ले लेते हैं। तो इस जोड़े से 5 ले लीजिए गुणे, इस जोड़े से भी 5 ले लीजिए। 5 गुणे 5, 5 पचे 25, इसलिए अंदर रूट 625, अंदर रूट 625 प्लस माइनस 25। लेकिन हम लोगों को बताना है 625 का वर्गमूल, तो हम बता दिए कि प्लस माइनस 25। अगर कहीं पूछ देता है कि धन वर्गमूल बताइए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर पूछ देता है कि धन वर्गमूल बताइए, तो उस स्थिति में केवल हम प्लस का ही चिन्ह लिखते हैं, धन का ही चिन्ह लिखते हैं, वहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। तो वर्गमूल केवल कह रहा है तो आप प्लस माइनस यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। तो 625 का वर्गमूल कितना आया? 25 आया। अब हर है 1296, तो मैं हर का भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ 1296। 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2। 81 आया, 3 से विभाजित होगा। 3 दूनी के 6, 3 साते 21, 3 नवा 27, तितिरी के 9, 3 एकम 3। और क्या करेंगे कि 1296 का अभाज्य गुणनखंड, 2 की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद 3 की संख्या कितनी है? 4 है, इसको भी लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक को गुणा के रूप में लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। इसलिए अंदर 1296, तो 1296 का वर्गमूल है प्लस माइनस 36। तो आपको स्पष्ट हो गया कि 625 का वर्गमूल है 25 और 1296 का वर्गमूल है 36। तो इसको लिख सकते हैं आप अंदर रूट 25 गुणे 25 दिखा सकते हैं यहाँ पे, और बटा अंदर रूट 1296 किस संख्या का है? 36 का। तो 36 गुणे 36, तो इसमें से आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 25 बटा 36 गुणे 25 बटा 36। अब जोड़ा इसका भी लगा करके बाहर निकालेंगे तो 25 बटा 36 प्लस माइनस 25 बटा 36, यही आपका प्राप्त आंसर होगा। देखिए मैंने ये समझने के लिए ये जो है 2 लाइन आपको बता दिया।
नहीं तो हमारा वर्गमूल डायरेक्ट यहाँ से ये प्राप्त हो चुका था। 625 का वर्गमूल है 25 बटा 1296 का वर्गमूल है 36। तो ये आपका है गुणनखंड विधि की सहायता से परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, इसी के आधार पे हम ज्ञात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आप लोग इसके ही आधार पे आगे हल कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में नए उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।